What's inside this secret base anyway? A time machine. A time machine? A time machine. Time machine. A time. What? Who told you that? पुरस्रार दुनिया के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, हम अपने चैनल पुरस्रार दुनिया की रिवायात के मुताबिक बहुत से दोस्तों की पुरजोर फरमाइश पर आज एक ऐसे पेचीदा और अक्ले इंसानी से बालातर मौजू पर वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसे न दिल मानता है न अक्ल तस्लीम करती है। हम अपनी इस काविश को आप करम फरमाओं के फैसले पर छोड़ते हैं कि क्या जिंदगी में अपने माजी या मुस्तकबिल को देखना मुमकिन है। इस सिलसिले में हमने एक ऐसी हैरत अंगेज मशीन की हकीकत को तलाश किया है जो अपने आप में बेपनाह इसरारियत की हामिल है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले साथियों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल बटन को भी दबा दें। नाज़रीन मोहतरम, सन 2000 में जॉन टाइटर नामी एक शख्स ने टेलीग्राफ अखबार में अजीबो गरीब बयान देकर दुनिया को उस वक्त हैरत में डाल दिया जब उसने खुद को टाइम ट्रैवलर बताते हुए कहा कि वो 2036 तक का जमाना देख कर आया है। ये बयान सुनने के बाद हर शख्स के जहन में ये ख्याल उठता है कि क्या टाइम ट्रैवलिंग मुमकिन है और ये किस हद तक दुरुस्त है। दोस्तों, 28 अक्टूबर 1943 को, उस वक्त जब दूसरी जंग अजीम अपने अरूज पर थी, हिटलर ने इत्तेहादी अफवाज की बहरी ताकत को खत्म करने के लिए नामवर साइंसदान अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ मिलकर एक इंतहाई खौफनाक तजर्बा किया। यह तजर्बा फिलाडेल्फिया में किया गया था, जिसका मकसद इत्तेहादी बहरी जंगी कुव्वत को नजरों से ओझल कर देना था। इस काम को दुनिया की नजरों से भी दूर रखने के लिए ये बात फैलाई गई कि अल्बर्ट आइंस्टाइन टारपीडो बम और तहे आब यानी अंडर वाटर बारूदी सुरंगें बिछाने के अमूर को अंजाम दे रहे हैं, मगर हकीकत में मामला कुछ और था। नाज़रीन, दरअसल ये एक तजर्बा था जिसे USSL .RICH नामी बहरी जहाज पर किया जाना था, जबकि इस बहरी जहाज के अफसरों और जवानों को उसकी हकीकत का कोई इल्म नहीं था कि वो एक भयानक साइंसी तजर्बे की भींट चढ़ने वाले हैं। साइंसदानों की एक टीम कुछ फासले पर दूरबीन लगाकर टाइम मशीन के खौफनाक तजर्बे पर कामयाबी की मुंतजिर थी। जहाज को बड़ी बड़ी इलेक्ट्रिक मशीनों के जरिए मखसूस फ्रीक्वेंसी पर लाए जाने के बाद ताकतवर तरीन मकनातीसी लहरें फेंक कर तजर्बा किया गया, जिससे रोशनी की एक लपक जाहिर हुई और साथ ही एक खौफनाक धमाका हुआ, जिसकी कामयाबी पर तमाम लोग खुशी से उछलने लगे। मगर जहाज को वापस लाने का फार्मूला मुकम्मल तौर पर गलत हो गया और इंतहाई नागुफ्ता बे हालत में जहाज 10 मिनट बाद नमूदार हुआ। उसमें मौजूद फौजियों की हालत इंतहाई काबिले रहम थी। उनमें से बहुत से मर चुके थे, जबकि बहुत से लोग पागल हो गए थे या फिर मुकम्मल तौर पर जल चुके थे। इस सूरत हाल के बाद इस मिशन को टॉप सीक्रेट करार देकर बंद कर दिया गया और जहाज के उस जगह पर आने और धमाका होने के तमाम रिकॉर्ड्स जला दिए गए, जबकि फौजियों के मुतालिक बम धमाके में मारे जाने की अफवाह फैला दी गई। नाजरीन, ये राज हमेशा राज ही रहता अगर आइंस्टाइन का साथी अबीक नामी शख्स ये ना बताता कि हमारा मकसद सिर्फ जहाज को नजरों से ओझल करना नहीं था, बल्कि आइंस्टाइन मकनातीसी लहरों के जरिए टाइम और खला में जबरदस्त बिगाड़ पैदा करके टाइम मशीन का तजर्बा कर रहा था। इस तजर्बे के दूसरे ऐनी शाहिद कार्लस नामी शख्स ने भी इस बात का इकरार किया था। कहा जाता है कि इस तजर्बे का मकसद फौजों के किसी भी यूनिट के करीब एक ऐसा एनर्जी बाबल पैदा करना था जो वक्त और खला के निज़ाम को दरहम बरहम कर दे, ताकि अफवाज चंद घंटे मुस्तकबिल या माजी में जा सके। और इस मकसद के लिए किसी खुफिया मकाम पर बहुत बड़ी टनल भी बनाई गई थी। कहते हैं कि हिटलर के खुफिया साइंसदान इस मिशन को तैयार करने में दिन रात मसरूफ रहते थे। ये मशीन अभी मुकम्मल नहीं हो पाई थी कि इत्तेहादी फौजों ने जर्मनी का मुहासरा कर लिया। हिटलर को शिकस्त हुई, मगर लाख कोशिश के बावजूद भी उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सका और न ही उसकी लाश को तलाश किया जा सका। 1965 में फिर अमेरिका में एक ऐसा हादसा पेश हुआ कि एक मशीन आसमान से गिरी और देखने वाले इस मशीन का हुलिया टाइम मशीन की मुशाबहत से बयान करते हैं। इस मशीन से एक गली सड़ी लाश भी निकली। अमेरिकी हुकाम मशीन और लाश को ट्रक में डाल कर ले गए
हैरत अंगेज तौर पर इस टॉप सीक्रेट मिशन की कड़ियां आपस में मिलती गईं, जिनके मुताल्लिक माहिरीन का ख्याल है कि आसमान से गिरने वाली चीज टाइम मशीन ही थी, जिसके जरिए हिटलर ने मुस्तकबिल में सफर करने की कोशिश की थी। लेकिन इस मशीन में गर्मी की शिद्दत ने उसे जलाकर राख कर दिया, क्योंकि उसके अंदर बेपनाह बरकी लहरों का जाल बुना गया था। लिहाजा इन तमाम शवाहिद की रोशनी में देखा जाए तो 2036 के सफर करने वाले जॉन टाइटर की बात दुरुस्त नजर आती है, क्योंकि हम माजी में झांक कर देखें तो आज जितनी भी इजादात मौजूद हैं, एक वक्त था जब उन पर यकीन रखना भी मुश्किल था। मसलन 2 सदियां पहले किसी को यकीन नहीं था कि कोई बल्ब नुमा चीज भी रोशनी दे सकती है, या फिर शदीद गर्मी में ठंडक और सर्दी में गर्म हवा देने वाली कोई मशीन भी हो सकती है। यहाँ तक कि माजी करीब में मोबाइल फोन तक का वजूद नामुमकिन नजर आता था, मगर अब ये सब इजादात हमारे सामने हैं। यानी आज की हर हकीकत कल एक ख्वाब हुआ करता था, और इसी तरह आज का ये ख्वाब भी ऐन मुमकिन है कल किसी हकीकत के रूप में हमारे सामने आ जाए। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर ना सिर्फ शेयर करें, बल्कि कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से भी ज़रूर आगाह करें। हमारी